यहीं से ही शुरू होगा, कोई बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं जा रही हूँ वेलफेयर मीटिंग में और आई डोंट नो कौन कौन जा रहा है, वहाँ जाके पता चलेगा। चलो, हमने ग्रीन टी छोड़ के गई थी, मैं भगा दिया मुझे। नहीं जल्दी जाओ, अभी आएगी बस लेट। मैं अपनी ग्रीन टी खत्म करके जाऊँगा। 40 का टाइम है। ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि एंजाइटी डिप्रेशन। एंजाइटी जैसे कि हम अगर सोचते हैं एंजाइटी का क्या मतलब होता है, जो हमारा कॉमन मीनिंग, जैसे घर में हम बोलते हैं मैं एंग्शियस हूँ। एंजाइटी मतलब घबराहट या कुछ। डिप्रेशन मतलब कभी कभी हम होते हैं मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूँ, वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। डिप्रेशन एंजाइटी क्या होती है और उसको हम कैसे मैनेज करें। तो डिप्रेशन जैसे कि हर उम्र के लोग होते हैं, उनको प्रभावित कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि काम करने की क्षमता पे प्रभाव डालता है। डिप्रेशन या एंजाइटी किसी को होती है तो क्या होता है, उस टाइम वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो अपने फैमिली को फुल अटेंशन नहीं दे पाएंगे, या फिर अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनका दिमाग कहीं और रहेगा, या फिर वो स्ट्रेस। डिप्रेशन के कारण जब फाइंड आउट करने गए तो अगर साइंटिस्ट को हम पूछेंगे तो साइंटिस्ट बताएगा कि ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो कम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, या फिर आपके हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं। ये हम तो एक नॉर्मल इंसान है, हमको क्या कैसे पता चलेगा मेरा हार्मोन क्या चल रहा हो, कोई डिसीजन को लेके प्रॉब्लम चल रही हो, कोई आर्थिक मामला हो सकता है, या फिर कोई आपका एक्सट्रीम में हो सकता है कि किसी और के साथ संबंध है कि हस्बैंड का या वाइफ। ज़्यादातर हमने महिलाओं में विलेज थिंकिंग, या फिर जो लोग ज़्यादा अभी भी उस तरह की सोच रखते हैं कि हमें लड़का चाहिए, तो इनमें भी हमने बहुत देखा है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि बहुत बार हमने देखा है कि जब शादी करता है कोई इंसान तो अपनी बीवी को, या सोल्जर हो गया, सेलर हो रखेगा। हमने पूछा आप गांव में क्यों रखते हो, तो मेरे फादर मदर का ध्यान रखने के लिए। तो बहुत बार ऐसे होता है केयर गिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइफ ने शादी की है किस लिए, ताकि वो उसके साथ रहे, उसके साथ परिवार आगे बढ़ाए। लेकिन हस्बैंड ने शादी किस लिए की है कि वो अपने माता पिता की देखभाल के लिए किसी को रख सके। तो हमने इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या होता है कि वाइफ वहाँ पर है, वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में भी हो सकती है, क्योंकि एक नए इन्वायरमेंट में है। वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड कहीं और है, मुझे यहाँ कुछ और करना है। ये इसमें भी एक रोल कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं, रोल प्रॉब्लम आता है, और इससे भी तनाव महिलाओं में बढ़ सकता है, डिप्रेशन एंजाइटी, जो कि बहुत दूर वहाँ गांव में रह रही है। इसके अलावा स्पेशली आर्मी में तो ट्रांसफर इस तरह से होते हैं कि फैमिली को भी नहीं ले जा सकते, या फिर यहाँ पे सेलर्स के केसेस में जब शिप पे ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होता है, लॉन्ग सेलिंग्स हो जाती है जहाँ पे हस्बैंड नहीं रहेगा, या फिर बहुत लंबी सेलिंग के लिए चले गए, या फिर फैमिली, जो सोल्जर के केस में फैमिली को कहीं और रुकना है और हस्बैंड कहीं और चले गए हैं फील्ड में। तो इस वजह से क्या होगा कि आप फीमेल के बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ रहूंगी, सास ससुर के साथ कैसे निभाना है, अगर वहाँ रही तो बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जिस वजह से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी। उस दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा, मैं डिप्रेस हूँ, तो नॉर्मल इंसान के लिए वो एक डिप्रेशन है। लेकिन अगर प्रोफेशनल से पूछेंगे तो उसका एक क्राइटेरिया है, जैसे कि यहाँ स्लाइड में आपने देखा हो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू आपको लगातार उदासी है, या फिर कोई गतिविधि में रुचि नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, किसी से नींद नहीं आएगी ठीक से, अगर आएगी भी तो फ्रेश स्लीप नहीं आएगी, सवेरे उसको फ्रेश नहीं लगेगा, भूख, खाना नहीं जाएगा। जब कोई चिंता, परेशान, तनाव में रहेगा, उसको ऑब्वियसली उसका जो खाना है वो कम हो जाएगा, तो भूख का कम लगना। और इस वजह से क्या होगा, खराब पोषण, कि खाना कम खाएंगे या ध्यान नहीं देंगे खाने में, ठीक से पौष्टिक आहार नहीं लेंगे पौष्टिक, उस वजह से आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, इंटरनल चीज़ें भी हमारी बॉडी की अफेक्ट होती है, जिसमें हमारा जो है इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है, जो प्रतिकारक शक्ति जिसे हम बोलते हैं, जो कोई अगर हमारे अंदर कोई विषाणु, जीवाणु जाता है तो क्या होता है कि हमारी सेल्स फाइट करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा कम हो जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से। इसलिए बार बार किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या छोटे छोटे इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। और बहुत बार आदमी फिर खुद का ध्यान ज़्यादा नहीं रखेगा, सेल्फ केयर कम हो जाएगा, या फिर खुद का ध्यान नहीं रखना, ज़्यादा नहाना धोना कम कर लेना, या फिर कपड़े भी बहुत वही पहने रखना, मतलब खुद का ध्यान में, या फिर दाढ़ी बढ़ा देना, या फिर खुद का और भी जो सेल्फ केयर की एक्टिविटीज़ है उसमें कम ध्यान रखना।
बहुत सारे केसेस में ये चीज़ें लेकर पेशेंट्स आते हैं, जिसको अगर तनाव है, स्ट्रेस है, तो उनमें क्या होता है कि वो मेडिकल ओपीडी में आते हैं, हेडेक, बदन दर्द, थकान, वजन घटना, बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं। उनको भी समझ में नहीं आता कि वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो इसको हम मास्क डिप्रेशन कहते हैं। मास्क डिप्रेशन के ऊपर मास्क लगा दिया है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन के सिम्टम्स इस तरह से आ रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है बार बार, सर दर्द का सारा टेस्ट कर लिया, सिटी स्कैन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, सारे ब्लड टेस्ट कर लिए, लेकिन सर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सर दर्द बना रहता है। तो एक तनाव की वजह से होता है ये बहुत बार। तो जब मेडिकल केसेस में जब कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिलती, उसके बाद हम जब इंटरव्यू करते हैं पेशेंट्स को, तब हमें पता चलती है कुछ चीज़ें कि किस वजह से स्ट्रेस बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है शारीरिक स्वास्थ्य सब में पहले अफेक्ट होता है बहुत सारे एंजाइटी और डिप्रेशन में। अभी इसमें हमने तो देख लिया कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, एक हमने मोटा मोटा जान लिया कि किस तरह से ये सब। तो औषध दवाई तो देने के लिए तो आपको डॉक्टर के पास आना ही है, लेकिन जैसे हमने शुरुआत में मैंने बताया था कि एंजाइटी डिप्रेशन आपके केस में हो सकता है 2 दिन 3 दिन का प्रॉब्लम हुआ हो, तो आपको डिप्रेशन लग रहा है, एंजाइटी लग रही है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे या फिर कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं एक वीडियो आपको इसका माध्यम से पहले हम वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो प्ले कर रख 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 क्या होता है कि वो एक बॉम्ब बन जाता है बाद में, और वो एक सीवियर डिप्रेशन या सीवियर प्रॉब्लम्स की तरह बाहर निकल आता है। लेकिन शुरुआत में ही अगर उसको हम बोल देंगे, अगर मुझे कोई स्ट्रेस है, कोई मेरा अच्छा फ्रेंड है या आपके कोई अच्छी फ्रेंड है जिन्होंने जान लिया, या आपका फैमिली मेम्बर है और उसको आपने बोल दिया, तो आपका क्या होगा, उस टाइम के लिए मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का होने से वो बॉम्ब बनने की स्थिति तक नहीं जाएगा। तो हमें एज ए कैसे इसको, हम अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं या ऐसा प्रॉब्लम होती है, तो हमें कोशिश करना है कि सिर्फ टॉक टू द पर्सन, डोंट डू एनीथिंग। आपको उसकी ना कोई हेल्प, भले ही आप उसकी हेल्प ना कर सको, आपको पता है बहुत सारी स्ट्रेस होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते, वो किसी और की वजह से हो रहे, किसी और के हाथ में है। लेकिन जस्ट टू लिसन टू हिम, लिसनिंग एंड टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस विल रिलीव द मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना। इसमें काफ़ी हमको, और हो सकता है आप अच्छे सुझाव भी दो, कुछ मदद भी कर सको, वो एक और आगे की स्टेप हो जाएगी। लेकिन बेसिक स्टेप हमें रखना है कि लिसनिंग टू समबडी, एंड और इफ आई एम सफरिंग आई शुड टेल समबडी टू हिम आई कन्फाइड ऑन। जैसे कि मैं किसी पे, कोई मेरा अच्छा फ्रेंड है या फिर कोई मेरा अच्छा फैमिली मेम्बर है जिनसे मैं रेगुलर बातें करता हूँ, तो मुझे अपनी जो स्ट्रेस है, जिस चीज़ के लिए लेकर मैं परेशान हूँ, उसके बारे में बात करूँ, तो बात करने से मेरा मन भी थोड़ा हल्का होगा, भले ही मुझे, या फिर हो सकता है वो कुछ सॉल्यूशंस भी मुझे दे दे जिससे मुझे फायदा, बंद होकर बैठे रहे। और निगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करना सीखे कि ये ऐसा अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और मैं आगे कैसे इसको बदल सकता हूँ। तो कार्रवाई करना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि हम लोग कंटिन्यूस करने की वजह से कोई चीज़ ब्रेक नहीं मिलता है, और इस वजह से भी हम स्ट्रेस आउट, एंजाइटी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जैसे मेडिटेशन, योगा, इन सब में भी हमें ध्यान रखना है। और नींद का भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार होता है कि हम लोग ठीक से नींद नहीं ले पाते, बहुत सारे कमिटमेंट्स की वजह से, फैमिली कमिटमेंट्स, बच्चों की कमिटमेंट, तो इस वजह से भी आदमी जो है एंग्शियस और डिप्रेस हो सकता है। तो ये सारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम अगर हमारे लाइफ में लाएंगे तो ये हमें हेल्पफुल होगी। ज़्यादा 6 महीने तक का एक कोर्स कर ले, 3 महीना, 6 महीना, और उसके बाद वो पूरी तरह, इनफैक्ट जैसे ही गोली शुरू करेंगे 1 महीने में ही उसका काफ़ी अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है, और काफ़ी लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाती है, और बहुत अच्छे से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और इसलिए दवाइयों के बारे में क्योंकि आदमी पहले से एंग्शियस रहता है और ज़्यादा एंग्शियस हो जाता है कि अभी दवाई भी शुरू हो रही है, तो इसलिए दवाई लेने में कोई बुराई नहीं है। एक अगर छोटा उसका कोर्स कर लिया 3 से 6 महीने का, तो पूरी तरह से ये, जिनको इसकी ज़रूरत है दवाई की, जो कि ज़्यादा स्ट्रेस में, हमने बोला रिसर्च में जैसे हमने देखा है कि डिप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, 4 हफ्ता, 1 महीना, उससे ज़्यादा रहता है, तो उसमें हम ये दवाइयाँ शुरू करते हैं। और इवन प्रेगनेंसी में भी उसको चालू रख सकते हैं।
ये कुछ टाइप का डिप्रेशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा भूख बढ़ भी जाती है, तो आदमी का वेट गेन हो जाता है ऐसे केसेस में। तो यस मैडम, भूख का बढ़ना भी एक कारण, डिप्रेशन का एक कारण, जैसे कि बहुत सारे मूड स्विंग्स में या डिप्रेस केस में, एंजाइटी में तो नहीं होता है, लेकिन डिप्रेशन में एक टाइप ऑफ डिप्रेशन होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाती है और वजन बढ़ने लगता है। या फ्रेश फ्रूट्स ही है सिर्फ? फ्रूट में मैम बनाना, यस, बनाना को देखा गया है कि सेरोटोनिन लेवल बढ़ाता है, जैसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर की बात की है तो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं क्योंकि वो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उन पे भी अफेक्ट करते हैं और हमें अच्छा, जैसे न्यूरल डेवलपमेंट के लिए वो ठीक होते हैं। तो यस, सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो उसको ट्रीटमेंट की तरह नहीं ले सकते, बट इट इज़ गुड। गुड मॉर्निंग सर। कुछ कोपिंग स्किल्स बताइए सर, जैसे कि आपने इसमें बोला कि डॉग्स है, पेट्स है, या फिर ऐसे कुछ कोपिंग स्किल्स है जो कि इसको नॉर्मल कर सकते हैं। कोपिंग स्किल्स में लिविंग इन द मोमेंट बहुत इजीली हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कहीं जा रहे तो हम लोग उसको जीने का कोशिश करें कि वॉक कर रहे हैं, सिंपल कोपिंग स्किल हमारी एक वॉकिंग हो सकती है। वॉकिंग करना कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग के वक्त आप, बहुत बार क्या होता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में इंसान वॉक तो कर रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, लेकिन हमें उस प्रेजेंट में देखना है। प्रेजेंट में अगर जीने का कोशिश करेंगे, हम अगर वॉक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी, ये हम अगर इंजॉय करने का कोशिश करेंगे, उस पल में रहना, बेसिकली उस पल में रहने की कोशिश करें, रेदर देन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, तो उस वॉकिंग का कोई मतलब नहीं। तो कोशिश करना है हमें, ये सिंपल चीज़ है कि हम एक पल हमारे लिए निकालें जिसमें हम जस्ट 10 मिनट का टाइम निकालें और आसपास के खुशी वाले माहौल की तरफ ध्यान दें। तो ये एक हो सकता है। दूसरा, मैंने जैसे बताया आपको कि हॉबीज़ में भी बहुत बार हमारे क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर अंदर हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। जब हमें कोई चीज़ की खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा, तो हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, तो उसमें भी डिप्रेशन हमारा कम हो जाता है। तो हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है, करने लायक है, हम उसको कर रहे हैं, डांसिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, भले ही वो अच्छा नहीं करता हो लेकिन उसके लिए वो अच्छा कर रहा है, वो उसके लिए वो बेस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें अगर वो कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारा एंडोर्फिन्स, हम उसे कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज होते हैं। और एक्सरसाइज तो बहुत बार लेकिन होता है कि डिप्रेशन एंजाइटी में एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, तो हो सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें से शुरुआत करें हम लोग, तो उससे हो सकता है कि हम लोग कोप अप कर पाए। और दूसरा, हमारे अंदर का कुछ निकाल, जैसा बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर कोई स्ट्रेस में है तो हम रिलीव करें, उसको कुछ बोले, सामने वाले को बताए कि ये इशू हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम। जैसा अभी लास्ट सेंटेंस आपने बोला बात करने का, मेनी वाइफ्स या फिर हस्बैंड, तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो हर फैमिली में यूजुअली होती है। ज़्यादातर तो इनफैक्ट महिलाओं में ये देखा गया है कि बच्चे खाना नहीं खाते, इसको लेके यहाँ ज़्यादातर महिलाएं यही यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ मेरा बच्चा खाता नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि एक्सपेक्टेशंस फिर हमको देखना होता है, एक्सपेक्टेशंस कितने हैं। बहुत बार हमारे एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, हमें उसे मॉडरेट करना ज़रूरी है। कि एक्सपेक्टेशन अगर मॉडरेट रहेंगे, हमारे एक्सपेक्टेशन तो, मम्मी के एक्सपेक्टेशन तो है कि बच्चा ये भी खा ले, ये खा ले, सारे फ्रूट्स ही खाए या फिर हेल्दी डाइट ही खाए, लेकिन वो बच्चा नहीं करेगा। तो आपको उसके एक्सपेक्टेशन आपको रखने हैं, कितना करना है और उसको किस तरह से करना है। तो इस केस में तो आपका यही होगा कि कोशिश करें जितना मैक्सिमम आपका लेवल है। उसके अलावा आपको पता ही है कि डॉक्टर ने बोला है कोई इशू नहीं है, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट कि एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं है। अभी नॉर्मल में और हम कितना आगे जा सकते हैं, इसको हम देख के उसमें आप एक्सपेक्टेशन, एक मॉडरेट एक्सपेक्टेशन लगा के चले कि मेरा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो दोनों डिस्कस करें, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो उनको भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलाएं। नहीं, उनको पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाए ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि कैसे हो सकता है ना। तो ये Sir, good morning, sir. First of all, thank you for such a relatable topic and a lecture. My question, rather than one confusion that I'm facing currently right now, is the
underline is you need to talk so that it does not bottle up. And what I am feeling कि लड़कियां फिर भी बात कर लेती हैं. Even जो हमने वीडियो भी देखी, so when the girl started crying, उसकी दोस्त ने उसको पकड़ा, she was there. But जैसे लड़के ने रोना शुरू किया, he went out. Because society is like कि लड़के नहीं रोते, लड़के कुछ problems खुद deal कर लेते हैं, लड़के सब अंदर रख लेते हैं. So fortunately I belong to a family which is very open. Now if my brother is facing something, he does not open up. तो मुझे बहुत एक्सट्रीम पे जाके ना फैमिली इज ऑल्सो लाइक ठीक है लड़का है बोल नहीं रहा तो ठीक है. इवन आई एम फेसिंग द सेम थिंग विद माई मेल काउंटर पार्ट्स ऑल्सो. फ्रेंड्स में अगर कोई लड़का अपनी फैमिली से कुछ खराब चल रहा है, ही विल नेवर ओपन अप बिकॉज लड़के हैं, बात नहीं करते हैं, झेल लेते हैं, हमें खुद हैंडल करना आता है. सो उस चीज़ को राइट नाउ कैसे डील करना है फ्रेंड्स के साथ ठीक है, फिर भी आई कैन टेक अ स्टेप बैक. बट वंस माई ब्रदर इज इन्वॉल्व तो उस टाइम पे हाउ टू नाउ डील. तो जैसे मैडम ने बताया कि ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव होती है, तो ये बिल्कुल सही है. महिलाएं बहुत जल्दी बता देती है या कोशिश करती है कि दूसरे लोग बात करें उनसे, या वो खुद बात कर लेती है. बट मेल का जो नेचर होता है या उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चरिंग आप जिसे कहेंगे या कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है, वो फीमेल से इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव वे में ठीक नहीं होता है. जैसे कि वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते जितने कि फीमेल्स होते हैं. तो मेल्स में यस मैडम ने कहा कि बहुत बार. और दूसरा एक सोसाइटी का इशू आ जाता है जिसमें हम बोलते हैं कि आदमी है तो क्या रो रहा है, कि आदमी है तो तुम कैसे रो सकते हो. तो ये एक भावना भी दिमाग में बैठी होती है बचपन से. तो हमारा भी इसमें कर्तव्य है कि हमारे अगर बच्चे हैं छोटे तो कोशिश करें कि अगर वो रोते हैं तो रोना इज नॉट अ बैड बिहेवियर और समथिंग. समटाइम्स वी हैव टू क्राई एंड लेट इट आउट, है ना. तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि रो रहा है मतलब बहुत ही अच्छा नहीं है, अच्छा बिहेवियर नहीं है. तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ नॉर्मल इमोशन. कुछ भी हंसी आती है तो हम हंसते हैं, तो रोते हैं तो रोना भी है. तो बहुत बार अगर आपका रिलेशन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, स्पेशली मेल्स में अगर आपको करना है बात, तो कोशिश करें जिससे वो ज़्यादा कन्फाइड करते हैं और उनका इन्वायरमेंट है उसी में हो सकता है कि वो बात करे, है ना. तो उसमें ईजी नहीं है, यस डिफिकल्ट है, बट उनका दूसरा पार्ट ये भी है कि एक उनका ब्रेन स्ट्रक्चरिंग वैसा है और उनको बचपन से सिखाया गया है कि नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता या मर्द रोता नहीं है. लेकिन दर्द सबको होता है, सबको इमोशंस होते हैं, सब रोते हैं. तो इसी अगर आप डॉक्टर बोलेंगे तो डॉक्टर में साइकेट्रिस्ट एक काउंसलर भी है अपने आप में, और काउंसलर भी एक अलग से होता है. काउंसलर की जैसे कि मैंने अभी बताया, फैमिली मेंबर इज द बेस्ट काउंसलर. बहुत बार होता है आपका जो आप जिससे अच्छे से बात करते हैं, अपनी भावनाओं को वो समझ सकता है आपकी, वो आपका बेस्ट काउंसलर होता है. लेकिन अगर एक्सपर्ट काउंसलर की बात करें तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनके पास भी आप जा सकते हैं हेल्प के लिए. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं वो, या फिर साइकेट्रिस्ट. डॉक्टर में भी अगर आप डिप्रेशन में जैसे कि बहुत बार देखा गया है कि अचानक से चेंज इन बिहेवियर आपको पता चलता है. जो साथ वाले लोग हैं ना, उनको लगता है यार ये रोज की तरह नहीं लग रहे, या फिर रोज की तरह नहीं है, किसी से बात करना कम कर दिया या फिर इंटरेक्शन कम कर दिया, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, ज़्यादा इवेंट्स में आना कम कर दिया अचानक से. ये होता है डिप्रेशन. एंजाइटी में आप देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है कि इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, मतलब ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गया है, थोड़ा सा रेस्टलेस लग रहा है, आपको परेशान लग रहा है, कुछ पूछते हैं तो कहीं और ध्यान है, आपको लग रहा है ध्यान कहीं इसका और है, या फिर इसने कुछ गलतियां कर रहा है बार बार किसी चीज़ में. तो उस टाइम आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि हाँ गलतियां बढ़ गई है, मतलब जो हमने डिस्कस किया था कि आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी गलतियां बढ़ रही है, आप इरिटेट हो रहे हैं, आपको एक्टिविटी बढ़ गई है. ये सारी चीज़ें से आप हो सकता है आप, और या फिर कोई आपका यूनिट का ही है जो रेगुलरली अच्छे से करता था, सबसे बातचीत करना होती थी, यूनिट में हाय हेलो होता था. थैंक यू समय निकालने के लिए. आप सबका सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि ऑल केम. तो पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं हमारी ही सोसाइटी में. हम खुश रहेंगे, हम आपस में हेल्दी रहेंगे तो ही हम बाहर कुछ कर सकते हैं, है ना. सो बस थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. एंड साइड चेंज हो रही है हमारी बार बार, किधर से जाएंगे पता नहीं. अभी फाइनली डिसाइड हुआ इधर से जाना है. फिर
हम सारी लेडीज़ बाहर आ गए, हमें मिला रिफ़्रेशमेंट और चाय समोसे और क्या मिल सकता है। फिर मैंने खाए समोसे, जो भी इतना बहुत ज़्यादा कोई लाजवाब नहीं थे, पर खा लिया। पर यहाँ पे सारे लोग ही खा रहे थे, सबका एक साथ ही था, ये अच्छी बात थी। और ये रहा दीपिका, जो कि पिक्चर हॉल भी है, हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए। और कौन कौन आया दीपिका कमेंट करके बताना मुझे। आज जितने भी एलिफेंट्स वाले वो लोग तो आए ही होंगे ज़रूर। और यहाँ हम वेट कर रहे थे अपने बस का, क्योंकि बस बहुत धूप थी और बस का वेट करते करते मैं जल गई थी। ये मुस्कान की चमकान मत देखो, बहुत गर्मी लग रही थी भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बस आ जाए तो फिर बैठ जी। सीधी नाइट का खाना भगवान, किसी ने खाया ही नहीं था। हाँ, खराब हो गया खाना भगवान, ऐसा ऐसा खाना भाई। हाँ, उससे अच्छा तुम बोलो हम घर से टिफिन लेके आएंगे। घर से लेके आ जाता हमने अपना पार्टी बैठ गया आराम से। 2 साल में पार्टी किया था। हाँ, पिछले साल भी। हाँ, हुआ नहीं था। इस साल भी इतना घटिया पार्टी तो कहीं नहीं हो रहा अपनी जगह में। ये क्या चल रहा है? हाँ, इस मैडम ने मेरे साथ बैठ के मैगी खाई है और अब फिर से जोर खाओ। हाँ, जोर खाओ। वाह, मुझे लग रहा होगा तंग कर रही होगी, सो रही होगी। और ये देखो, अच्छा मैगी। हाँ, तो मैं आ गई घर। लेक्चर बस काम का था, बाकी कुछ अच्छा नहीं था, पर कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो काम है ऐसी बुराई निकालना। अब मैं घर आ गई, अब चेंज कर लेती हूँ और जल्दी आ गई हूँ। अब बाकी काम कर लेती हूँ फटाफट। फिर कपड़े डल गए। शांति, चलो उनसे बात करती हूँ। लग रहा है ये हीरोइन बोलती है बूढ़ी जैसे लग रहे हैं। बताओ बताओ, हीरोइन बैठी है। पार्टी चल रहा है। हाँ, हमारी टी पार्टी चल रहा है। हाँ, टी पार्टी चल रही है। सारे लोग हैं। पकौड़े हमारे खत्म हो चुके हैं। थोड़ा मोड़ा खुदा जावे में तो पानी जावे। चल, सबका चाय खाली हो गया। आलू 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 के लिए जो तुम्हारे आंटी आंटी थैंक यू बोलो। आंटी थैंक यू बोलती है ना, इसको सब कुछ प्रियंका की कहो, बेचारी अब बोर हो गई है। हाँ। नमस्ते। मैं तो बेचारी बोले बोर हो गई है। नमस्ते, बोलो। थैंक यू। यही रहा, बेचारी कोर्स कर ली। कितना कोर्स कर ली। अब वो बोर हो गई है। अब 1 से 2 चल रहे हैं। वो देखो, वो उसका अलग गेम चल रहा है उधर। हमारे यहाँ बातचीत चल रही है। छोड़ दो। अपने आप बैठ जा। अब सोच रही है ना आंटी,